ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। सज्जनों, आज पूरे देश में मकर संक्रांति पर्व मनाया गया। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कोई भी पर्व है वो प्रत्येक वर्ष आता है। तो मकर संक्रांति सिर्फ दही चिवड़ा खाने के लिए आती है या इसका भी कुछ साधना पथ पर या मानव जगत के लिए संदेश है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और पूरे भारतवर्ष में ये मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। तो पूरे भारतवर्ष में प्रमुख प्रमुख स्टेटों में इसके नाम क्या हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और मकर संक्रांति पर्व की शुरुआत कब हुई थी, और सबसे बड़ी बात है जो अभी आध्यात्म का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है, आज ही से, आज जो पहला शाही स्नान था महाकुंभ का, तो महाकुंभ का पर्व भी जो माघ मेले में हर वर्ष लगता है, लेकिन इस वर्ष 12 वर्ष के बाद जो महाकुंभ लगता है 4 स्थानों पर, तो वह स्थान इस बार प्रयागराज है और वहां पर मेले की शुरुआत आधिकारिक रूप से हो गई। वैसे तो मेला 15 दिन पहले से ही वहां चालू है। तो हम सब लोग आज की भगवत चर्चा में यही समझने का प्रयास करेंगे कि मकर संक्रांति का भौतिक आध्यात्मिक मायने क्या है। देखिए, भारतवर्ष एक महान देश है और यहां पर विभिन्न विभिन्न तरह के पर्व देखने को मिलते हैं और हर पर्व का अपना एक स्वाद होता है। वह स्वाद चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, हर पर्व का एक उपदेश होता है। भारत विविध तमाम तरह की विभिन्न संस्कृतियों को सजोए हुए है, इसीलिए तो हर कोई भारत आना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं भारत में रहूं, और हर पर्व में, हर त्योहार में अलग अलग स्वाद की मिठाइयां, अलग अलग स्वाद के भोजन, अलग अलग तरह मनाने की परंपरा, अलग अलग तरह से एकता, ये तमाम चीज देखने को मिलता है। और यूं कह लीजिए कि भारतवासियों का वर्ष कब बीत जाता है इसे पता ही नहीं चलता। भारत में रहने वाले लोगों का कब समय निकल जाता है, क्योंकि पर्व त्योहार आते ही रहते हैं। अब होली खत्म हो गई तो दशहरा आएगा, दशहरा खत्म हो गया तो खिचड़ी आएगा, खिचड़ी खत्म हो गई तो नवरात्र आए, मतलब कुछ न कुछ पर्व आते ही रहते हैं। तो सब संदेश भी देके जाते हैं, अपनी संस्कृति को किस तरह से जीवंत रखा जाए, और उनका एक अलग अपना स्वाद होता है। तो भारत इसीलिए महान है और हर कोई भारत की संस्कृति से प्रभावित है। आज आप देखिए, महाकुंभ में विदेशों से लोग, दुनिया की सबसे महिला धनी जो एप्पल कंपनी के मालिक है उनकी पत्नी, और तमाम विदेशी लोग भी संस्कृति से प्रभावित होकर सनातन संस्कृति में, भारत में आना चाहते हैं। हम वृंदावन एक बार विचरण में गए थे, वहां देखा तमाम विदेशी
देशों से माताएं पुरुष आकर के वहां निवास कर रहे हैं। ये भारत की अपने आप में महानता है और इसीलिए हर कोई भारत आना चाहता है, क्योंकि भारत शांति प्रिय और संस्कृति प्रिय देश है और यहाँ की संस्कृति अपने आप में महान है। कुंभ में आप एक साथ इतने करोड़ों महात्माओं का दर्शन करेंगे। अगर आप चाहें तो पूरा जीवन घूमेंगे तीर्थों में, तब भी इतने महात्माओं का दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन महाकुंभ आप जाएं तो न जाने कितने महात्माओं का दर्शन आपको होगा। और वो महात्मा नहीं बल्कि भारत की आत्मा है, भारत की संस्कृति है। भारत संतों का देश है और ऐसा नहीं कि वो महात्मा लोग अनपढ़ थे, गरीब थे, घर में खाने को नहीं था इसलिए महात्मा बन गए, नहीं। सब बहुत महात्मा ऐसे विद्वान आपको पढ़े लिखे मिलेंगे जो न जाने कितनी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। उन्हें यह समझ में आ गया कि वास्तविकता यही है, वैराग्य हो गया, छोड़ छाड़ के भगवान के भजन में निकल गए। लोग महात्माओं के विषय में यही धारणा बना रखे हैं कि भाई गरीब होगा, घर में खाना नहीं होगा, तो इसलिए साधु बन गए। भगवान बुद्ध के घर में क्या खाना नहीं था? तमाम आज भी ऐसे महात्मा हैं जो राजा के पुत्र थे। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध तो पूर्व में हुए, आज भी हैं। तो इसलिए आप अगर एक साथ कई हजार महात्माओं का दर्शन करना चाहते हैं तो कुंभ में जाएं। अब मकर संक्रांति, मकर संक्रांति का उल्लेख बहुत पुराना है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दोनों में ये मकर संक्रांति का जिक्र आया है। तो मकर शब्द हमारे ग्रहों से भी है, जैसा सब लोग जानते हैं कि कर्क रेखा, मकर रेखा। मानस में भी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। तो सब जानते हैं कि दक्षिणायन से उत्तरायण जब सूर्य भगवान जाते हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा पर जाते हैं, उसी दिन ये पर्व मनाया जाता है। आख्यान है, प्राचीन आख्यान है कि संक्रांति नाम की देवी थी और शंकरासुर नाम का एक राक्षस था जिसका उन्होंने वध किया था। तो उसी के बाद से ये मकर संक्रांति मनाई जाने लगी। और ये मकर संक्रांति का विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह का नाम है, लेकिन हर जगह उद्देश्य एक ही है। नाम भले अनेक हो, उद्देश्य एक है, स्वाद एक है और मानव समाज को इसका मैसेज भी एक है। नाम भले अनेक हो। उत्तर प्रदेश में इसे बड़े प्यार से खिचड़ी बोलते हैं। खिचड़ी शब्द इतना प्रिय है कि जैसे ही खिचड़ी आने वाली होती है तो 2 महीना पहले से ही उत्तर प्रदेश में लोग चिवड़ा कुटवाने लगते हैं, तिलवा ढूंढा बनवाने लगते हैं, गुड़ मंगा के अगल बगल से उसको पका के अपने घर में, फिर वो खिचड़ी बिटिया के यहां जाती। बड़े प्यार से भाई को, घर के गार्जियन को माताएं बोलती हैं, ले जाओ बहन के यहां, बिटिया के यहां खिचड़ी पहुंचाओ। अब खिचड़ी में जैसे आप नताइशदारी में कहीं जाते हैं तो कोई एक चीज लेके जाते हैं, लेकिन खिचड़ी के समय में कई चीजें होती हैं। जैसे खिचड़ी में कई चीजें मिलती हैं,
तो ऐसे खिचड़ी में अब चिवड़ा हो गया, ढूंढा हो गया, थोड़ा चावल भी, थोड़ा दाल भी, थोड़ा मटर, सब जो भी होता है सब बोरिया में भर के माई लोग अपने बिटिया को भेज देती है। तो ये एक तरह से आपसी प्यार का भी पर्व। बिहार में हमने देखा है दही चिवड़ा कमंडल में भर भर के, अभी रास्ते में घूमने हम लोग जाते हैं तो वो पैदल मोटरी ऊपर चिवड़ा रख के हाथ में कमंडल, पूछते हैं क्या लियो, तो बोले महाराज दही चिवड़ा ले जा रहे हैं बिटिया के यहाँ पहुंचाने। और 5 दिन पहले से ही दूध लोग खरीद के 60 रुपया 100 रुपया लीटर दही जमाते हैं। तो कितना प्यार भरा भी ये पर्व है, आदान प्रदान का पर्व है। कोई भी जो भी भारत में ये त्योहार मनाए जाते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। तो बिहार में इसे सकरात बोलते हैं। गुजरात में इसे उत्तरायण बोलते हैं। आपको झारखंड में टूसू या सकरात दोनों बोला जाता है। और गुजरात में पतंग लोग खूब उड़ाते हैं आज के दिन। वैसे पूरे भारत में ये समय जब सरसों फुलाने लगता है तो बच्चे छोटे छोटे पतंग बना के उड़ाने लगते हैं। और इसे साउथ इंडिया में पोंगल बोलते हैं। इसे बिहू भी बोला जाता है। टूसू भी इसको बोलते हैं। बंगाल में इसे पौष संक्रांति बोलते हैं। और बंगाल में तो कहें सब तीर्थ एक बार, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आज गंगा सागर में लोग स्नान भी आज के दिन करते हैं। कपिल मुनि का आश्रम दिखाई भी देता है। राजस्थान में इसे सकराट बोलते हैं, सकराट, सकराट। और पंजाब में इसे लोहाड़ी बोलते हैं। केरल में इसे मकरा बिक्कू बोलते हैं, मकरा बिक्कुल, बिल्कुल। केरल में मतलब मनाया सब जगह जाता है। तो इसका प्रथम कारण यह कि ये ऋतु बदलती है, और जब ऋतु बदलती है तो नए नए अन्न प्रकृति हमें देती है। और तो जो हम सब लोग खाते हैं तो उसके पहले हमारे सनातनियों का एक नियम है कि उसको भगवान को भोग लगाते हैं। हमने देखा है कि किसी का कद्दू कोहड़ा या खिचड़ी ही पर्व मना, अभी सकरात, मकर संक्रांति, तो घर में पहले लोग नहीं खाए, पहले आश्रम में मंदिर में लेकर के पहुंचा दिए, उसके बाद तब गए तो घर में अपना भोग लगाए खाए। तो ये परंपरा है कि हम लोग कुछ भी शुरुआत करते हैं सनातन धर्मी तो भगवान को उसका भोग लगाते हैं। तो इसमें देखिए सब लगभग नए अन्नों से ही बना हुआ सामान भगवान को भोग लगता है। दूसरा, एक मौसम से दूसरे मौसम में हम लोग प्रवेश करते हैं। यूं कह लें कि ठंडी से अब गर्मी में प्रवेश करेंगे। आज से अब धीरे धीरे 25 दिसंबर से दिन बड़ा नहीं, बल्कि आज से धीरे धीरे अब ये महसूस होने लगेगा कि अब दिन बड़ा होने लगा, रात छोटी होने लगी। एक रेखा से हम दूसरे रेखा में प्रवेश करते हैं। हम दक्षिणायन से उत्तरायण में जाते हैं। तो अपने बॉडी को उस तरह सेटल करने के लिए खुले नदियों के जल में, पवित्र नदियों के जल में स्नान करते हैं। और जब स्नान करते हैं तो दान का विधान है।
हमारे सनातन धर्म में या प्रत्येक धर्मों में दान की परंपरा को बताया गया। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर हम किसी को एक मुट्ठी देते हैं तो उतनी मात्रा में संसार का परित्याग करते हैं, और धीरे धीरे फिर इस दान को करते करते एक दिन ऐसा आता है कि मन दान देने की क्षमता आ जाती है। जैसे जनक जी ने अष्टावक्र महाराज को अपना मन दान दिया था, लेकिन जब शुरू में हम एक मुट्ठी दान देंगे तब तो एक महात्मा एक दरवाजे पर गए, आवाज लगाई, बिटिया बोली महाराज मेरे घर में कुछ नहीं है, अपने खाने को तो है नहीं, आपको कहां से खिलाऊं, आशीर्वाद दो कुछ हो जाए। तो महात्मा जी ने कहा तेरे घर में कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है बाबा। बोले झाड़ू मारती हो? बोले हाँ। तो झाड़ू जो मारती हो तो कचरा कहाँ गोली आती हो? तो बोले बाबा वो दुआरी के पास। बोले वहीं ले आ। इतना गोली आई थी लाके दे दी। चेला पूछा महाराज अरे ये कौन सी खाने की चीज है आपने ले लिया आश्रम जाने के बाद? तो महात्मा जी ने कहा देख, अगर आज उसके यहां मैं कुछ लिए भी ना चला जाता तो उसके अंदर देने वाली जो भावना थी वो मिट जाती सदैव। जब उसके पास हो जाता तो भी कोई आता तो बहाना करती कि नहीं है। इसलिए आज मैंने उससे उसके घर का कचरा लिया है, कल जाऊंगा तो चावल होगा, आटा होगा, आलू होगा, वो देगी। तो इसलिए देने की परंपरा हमारे यहाँ बचपन से सनातन धर्म में सिखाया जाता है। घर में कोई महात्मा जाते हैं या आप मंदिर आश्रम तीर्थ में कहीं जाते हैं तो अपने दान नहीं देते, नाती से, पोता से, पतोहू से, बेटवा से दिलवाते हैं, क्योंकि उनके अंदर देने की परंपरा रहे। और देने वाले का हाथ सदैव ऊंचा और लेने वाले का सदैव नीचा। कितना भी वो बड़ा क्यों न हो, लेकिन दे रहा है तो वो ऊपर ही करके देगा, क्योंकि देने वाला राम है, इसलिए ऊपर है। सबके दाता राम और लेने वाला सब है। तो इसलिए ये मकर संक्रांति के दिन नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान लोग करते हैं और सूर्य भगवान की जो किरण होती है वो सीधे जल में आती है, तो विटामिन डी भरपूर मात्रा में उस जल में रहता है। तो उसको नहाने से शरीर में, बॉडी में एनर्जी भी मिलती है। और पवित्र नदियों में संत महापुरुष स्नान करते हैं तो उनके शरीर की ऊर्जा भी उस जल में मिली रहती है, साधना की, भक्ति की। तो उसमें भी जब आप स्नान करते हैं तो आपका कहीं न कहीं से आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रोन्नति होता है, उन्नति होती है। एक महात्मा जी थे श्रृंगी ऋषि, आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्योंकि हमारे इतिहास में दो श्रृंगी, यूं कहिए तीन श्रृंगी ऋषि का नाम आता है। एक तो जो समीक मुनि के पुत्र जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया, एक श्रृंगी ऋषि जो भगवान राम के पुत्र कामेष्टि यज्ञ को करवाया, और एक श्रृंगी ऋषि जो विभांडक ऋषि के शिष्य थे। तो यहां हम बात कर रहे हैं विभांडक ऋषि के शिष्य श्रृंगी ऋषि की। तो श्रृंगी ऋषि के गुरु महाराज जो विभांडक जी थे, वो जब कहीं जाएं तो दाल और चावल एक ही में मिला दिया करते थे, खिचड़ी कर देते थे, क्योंकि दाल चावल मिला के ही खिचड़ी बनती। आज लोग खिचड़ी खाए होंगे। और बोलते थे कि इसको चुनो, अलग अलग करना। तो वो अलग अलग करके रखे रहते थे, फिर आते थे तो दाल अलग बनाते थे, चावल अलग। अब ऐसा वो क्यों करते थे? इसलिए कि मन किसी बहाने से लगा रहे। इसीलिए महापुरुष आश्रमों में सेवा देते हैं। अभी हम सबके विचार जो है खिचड़ी है,
ये तर्क रूपी तारका खिचड़ी किए हुए विचार को, ये सही ये से खिचड़ी के तरह मिला हुआ। तो जब आप संत महापुरुष की शरण में जाते हैं, सेवा करते हैं, तो यही हुआ कि सेवा से धीरे धीरे आपके अंदर जो ये तमाम तरह की भ्रांतियां खिचड़ी रूप में हैं, आप तब एक निष्कर्ष, एक बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तब उसके बाद वो महापुरुष साधना की विधि आपको बताते हैं और तब आप उस पर चलते हैं। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुंचा, न जाने कितने प्रश्नों को लेकर। भगवान बुद्ध ने कहा, देखो अभी तेरे अंदर कचरा भरा हुआ, जैसे आप गंदे बर्तन में दूध लेंगे तो वो दूध भी गंदा हो जाएगा क्योंकि बर्तन गंदा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, 1 महीना यही झाड़ू वाड़ू मारो और उसके बाद तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा। तो वो लगा सेवा करने। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक, 1 महीने बाद तुम्हारे क्या क्या प्रश्न थे? बोले, गुरु महाराज तो कब के हल हो गए। तो विचारों में जो खिचड़ी जैसी कई तरह के विचार मिले हुए हैं, जब तक उसको निकाल के हम किनारे नहीं करेंगे तो वो सेवा से ही होते हैं। हमारे आश्रम के वरिष्ठ संत थे मुखिया महाराज जी, अब वो नहीं रहे। जब स्वामी जी की शरण में पहुंचे तो स्वामी जी ने भी उनको सेवा में लगाया फूल गोड़ने का, और बोले कि देखो फूल गोड़ो यहीं और भगवान का भजन करो। वो जा रहे थे हरिद्वार नागांव के संन्यास परंपरा में शामिल होने। तो फूल अपना गोड़ने लगे और आश्रम में सत्संग सुनने लगे। मुखिया महाराज बताते थे कि स्वामी जी ने हमको कहे जाने के लिए न हम गए, फूले अभी तक गोड़ रहे हैं और पूरी आयु बेचारे एक निष्ठ सेवा भाव करते हुए हमारे गुरु तुल्य थे। आपने शरीर महाराज जी के श्री चरणों में ही त्याग दिया। तो इसलिए महापुरुष के शरण में जब ये जीव जाता है तो जो ये मकर संक्रांति, विचारों में न जाने कितनी संक्रांतियां हैं, वो आपस में घर्षण कर रही हैं, टकरा रही हैं। इसीलिए कहा गया है कि माघ मकर गत रवि जब होई। भरद्वाज मुनि के मन में न जाने कितने तरह की खिचड़ी पक रही थी, राम कौन है, क्या है, नहीं है। लेकिन माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथपति याव सब कोई। तो चरण में जाकर के वही याज्ञवल्क्य मुनि महाराज के पड़े, बोले प्रभु राम राम कौन प्रभु पूछूं, तो राम कौन है बताएं। तो उनके ज्ञान से, उपदेश से एक निष्ठता आ गई उनके अंदर। एक महात्मा जी थे, कर्मकांडी ब्राह्मण। तो उनका नियम था कि एक हाथ ऐसे करके खिचड़ी बनाया करते थे। कहीं जाएं गांव में तो शाम में भिक्षाटन करते थे भोजन, तो एक घेरा बना दें और उस घेरा के बाहर ये बाएं हाथ को ऐसे कर लें, दाहिने हाथ से उसमें घी डालें, हल्दी डालें, कुछ भी करें। एक यादवों का गांव था, यादव जी लोग का, गंगा किनारे प्रयागराज कुंभ में वो कर्मकांडी ब्राह्मण जा रहे थे स्नान करने। तो शाम हो गया, तो उधर हड़िया उड़िया साइड में पूरा यादवों का ही गांव है। तो रुक गए और अपना शाम में भिक्षाटन किए। एक यादव की पत्नी अपना घी वो सब लेके आई, हल्दी, घी, मटर, गोभी, अभी तो सीजन चल रहा है। तो ये एक हाथ ऐसे कह रहे थे, इसी हाथ से चूल्हा जलावें, इसी हाथ से घी डालें, इसी हाथ से हल्दी डालें। तो यादव जी की पत्नी बड़ी सोच में पड़ गई कि पंडित जी का ये हाथ लगता है खराब है क्या, इसी हाथ से सब कुछ कर रहे हैं। वो बोली, महाराज आपका ये लगता है एक हाथ खराब है, लाओ हम डाल देते हैं, ये हाथ आपने ऐसे लिपा के बाहर कर रखा है।
तो पंडित जी बोले तुम क्या जानेगी, ये बायां हाथ है, ये लेफ्ट हैंड है, ये अशुद्ध है, बायां हाथ अशुद्ध है, इसलिए हम दाहिने हाथ से काम कर रहे हैं। तुम्हें क्या पता ये खिचड़ी जो बना रहे हैं आज माघ के महीने में मकर संक्रांति के दिन, तो ये बायां हाथ जो है अशुद्ध है, इससे हम सब लोग पानी छूते हैं। बोले अशुद्ध कैसे, तो बोले शौच के बाद बाएं हाथ से ही पानी छुआ जाता है, इसलिए अशुद्ध है, इसलिए मैं इसको लिपा के बाहर किए हूं, तुम क्या जानेगी। तुमको घी मांग रहा हूं तो घी ला के दे, जो मांग रहा हूं वो ला के दे। तो यादव जी की पत्नी बोली महाराज जौन चुतरे से आप पैखाना करते हैं वो तो लिपा के अंदरे में है, तो ये हथवा बाहर निकालने से क्या हो जाएगा। तब उनको हुआ करे लगता है ये सत्संगी है, ज्ञान उनका खुल गया। तो नाना तरह का आडंबर जब तक दिमाग में है, भगवान हृदय में है, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, सबसे बड़ा मन ही शुद्ध होना चाहिए। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा, रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन वाला है, जो अपने अंदर से नाना तरह के संक्रांति, नाना तरह के खिचड़ी, नाना तरह के पोंगल को निकाल के फेंक दिया है, ऐसा ही व्यक्ति भगवान को पा सकता है। और नहीं तो अभी जब तक ये मन में खिचड़ी पक रही है, पूज्य गुरुदेव भगवान कहें कि जब तक ये बाहरी खिचड़ी पकाते रहोगे, मन इधर उधर भटकते रहेगा, तब तक नहीं, जैसा अंदर रहो वैसा बाहर रहो, तब भगवान जाकर के दर्शन देते हैं, मिलते हैं, और तब आपकी वास्तविक मकर संक्रांति। इसलिए संक्रांति देवी दैविक संपद को जब आप अपने अंदर सेवा करके अर्जित करेंगे, तब सकरासुर, ये जो नरक में ले जाने वाला सकरा रास्ता कौन सा है, पतला रास्ता कौन सा है, ये नरक, तब जाकर के ये दैविक संपद के द्वारा धीरे धीरे ये नरक में जो जाने वाला रास्ता है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जितने भी पर्व हैं, त्योहार हैं, वो भौतिक दृष्टिकोण से भी बड़े अच्छे लगते हैं भारतवर्ष में, और उनका आध्यात्मिक महत्व अगर पूज्य गुरुदेव भगवान जैसे महापुरुष से आप समझें जाने, तो और उनकी विशेषता उन पर्वों की बढ़ जाती है कि अरे ये पर्व हमें इतना उपदेश देते हैं। तो चलते फिरते खूब नाम जपते रहना है, मन में जो नाना तरह की खिचड़ी पक रही है इसको हटा करके बस एक परमात्मा, एक ईश्वर की शरण में। तो यहीं जब आप महाकुंभ में जाएंगे, स्नान करेंगे, संत सदगुरु का वहां दर्शन होगा, तो नाना तरह का दिमाग में तर्क आएगा कि वो महात्मा जी संगम के किनारे वाले बोल रहे थे वो सही है, कि ये महात्मा जी बोल रहे हैं ये सही है, ये सही है। अब इन्हीं खिचड़ी को आपको कंफर्म करना है। तो जब भरद्वाज की अवस्था में आप हैं और याज्ञवल्क्य जैसा महापुरुष जब आपको मिल जाएंगे, तो राम कौन है, तो जासु कृपा यस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। जिसकी कृपा से आपका भ्रम मिट जाए, अज्ञान मिट जाए, वही आपके लिए राम है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।